बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं पुष्पांजलि सिंह आप सबकी इंग्लिश टीचर स्वागत करती हूं आरजे स्मिथ एकेडमी चैनल पे। बच्चों हम लोगों ने आपके स्टार्ट किए हैं बिहार बोर्ड 2027 के क्लास 10th के इंग्लिश सिलेबस को, जिसमें हम लोग कर रहे हैं आपके पैरानोमा पार्ट 2 बुक। पैरानोमा पार्ट 2 में आप जानते हैं बच्चों आपका 2 सेक्शन है, प्रयोज और पोएट्री, और हम लोग कर रहे हैं आपके प्रयोज के फर्स्ट चैप्टर द पेस ऑफ लिविंग को। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अगर आप नहीं किए हैं तो आप जाकर फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर को देख लें ताकि आप चैप्टर्स को कंप्लीट करिए। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके इस फर्स्ट चैप्टर द पेस ऑफ लिविंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से आ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन आंसर को। आपका फर्स्ट चैप्टर का ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिसमें आपका है पेस ऑफ लिविंग चैप्टर। पेस ऑफ लिविंग का मीनिंग हम लोगों ने समझा था स्पीड ऑफ लाइफ, जीवन की रफ्तार। और हम लोग करने जा रहे हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह क्या रहा है। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो आपके राइटर हैं उन्होंने प्ले को कहाँ देखा था, यानी नाटक को कहाँ पर देखा था। तो आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर समझते हैं। द राइटर वॉच द प्ले इन डुबलिन। जो ऑथर थे उन्होंने नाटक को कहाँ पर देखा था, तो डुबलिन में देखा था। डुबलिन क्या था, एक प्लेस का नाम था। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। कहा जा रहा है कि जो प्ले में, नाटक में चीफ कैरेक्टर कौन थे। तो कौन थे बच्चों, आइए आंसर को देखते हैं। द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले यानी मुख्य नायक जो थे नाटक में, एज एन इल्डरी कॉर्न मर्चेंट। इल्डरी कॉर्न मर्चेंट का मीनिंग हम लोगों ने समझा था अनाज के व्यापारी। हु लिव्ड इन द स्मॉल इरिस कंट्री टाउन, जो कि इरिस कंट्री में एक स्मॉल शहर में वो रह रहे थे। ठीक है, आई होप आपको सेकेंड क्वेश्चन भी समझ आया होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, डज द राइटर डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। क्या जो आपके राइटर थे, ऑथर, क्या उन्होंने रैपिड मूवमेंट को, जीवन के रफ्तार को हर प्रत्येक क्षेत्र में क्या उन्होंने पसंद नहीं किया था। तो आंसर क्या होगा बच्चों, अगर आप चैप्टर्स अच्छे से तरीके से समझे होंगे, मेरे साथ कंप्लीट किए होंगे, तो आपको याद होगा आंसर क्या हो जाएगा। आइए आंसर पहले समझते हैं। नो, नहीं, राइटर डज नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट इन द एवरी फील्ड। राइटर जो थे यानी आपके जो ऑथर थे, उनको ऐसा नहीं था कि प्रत्येक क्षेत्र में तेज रफ्तार उनको नहीं पसंद थी। He enjoyed the driving the car at miles an hour for a fun, but dislike its make the mechanical robots real spirit। हम लोगों ने समझा था चैप्टर में बच्चों कि आपके राइटर जो हैं, ऑथर जो हैं, एग्जाम्पल दिए थे किस चीज़ के लिए, कि अगर वो कार को चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो कितने रफ्तार से चलाएंगे, 90 माइल्स के रफ्तार में प्रत्येक घंटे में। प्रत्येक घंटा का रफ्तार उनका 90 माइल्स होगा। ऐसा किस लिए, क्योंकि वो इंजॉय करना चाहते हैं उस रैपिड मूवमेंट को, मतलब जीवन के रफ्तार को। बट ही डिसलाइक, उनको क्या नहीं पसंद था, ही व्हेन इट मेक्स द लाइफ मैकेनिकल, मतलब लाइफ क्या हो जाएगा, एक मैकेनिकल की तरह हो जाए, मतलब एक मशीन की तरह काम करे, उस चीज़ को उनको नहीं पसंद था। रॉब इट्स द रियल स्पिरिट, वो किस चीज़ में रहना पसंद करते थे, सच्ची विचारों में वो रहना पसंद करते थे। ठीक है, ये था आपका थर्ड का क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। थर्ड क्वेश्चन तक समझ लिया। आइए आपके फोर्थ क्वेश्चन को समझते हैं। इन विच कैरेक्टर डज राइटर फाइंड हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है बच्चों, आपके किस कैरेक्टर में यानी किस नायक में राइटर जो होते हैं, आपके ऑथर जो होते हैं, अपने आप को पाते हैं। तो किस इति में पाते हैं, आंसर समझते हैं। द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द कैरेक्टर ऑफ स्लो थिंकर। हम लोगों ने चैप्टर्स में समझा था कि जो आपको राइटर हैं यानी जो ऑथर हैं, वो कह रहे थे कि वो एक स्मॉल, उनको लगता है कि वो एक स्मॉल ट्राइब के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। किस बिलोंग से करते हैं,
किस ग्रुप से? तो जो स्लो थिंकर हैं यानी जो धीरे धीरे सोचते हैं, उन ग्रुपों में से उनका वो बिलोंग करते हैं। ही बिलीव्स ही इज़ एगमन दोज हु इज़ ट्रेबली हैंडीकैप इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग द लाइफ। और अपने आप को उनका भरोसा होता है कि किस चीज़ में कमज़ोर पाए जाते हैं? तो किसी बिजनेस को यानी किस पैसे कमाने में और जीवन की जीविका में वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर मानते हैं। ट्रैवलिंग हैंडीकैप का मीनिंग होता है बच्चों, हैंडीकैप का मतलब होता है विकलांग, यानी इस स्थिति में मतलब जीविका कमाने में और पैसे कमाने में वो कहीं ना कहीं इस स्थिति में वो अपने आप को विकलांग यानी कमज़ोर मानते हैं। ये था आपका 4th क्वेश्चन। आइए हम 5th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आइए समझते हैं। What does the con merchants names complaint about the modern world? यानी आपके जो कॉन मर्चेंट थे, जो प्ले में मुख्य नायक थे, चीफ कैरेक्टर थे, उनका क्या कंप्लेंट रहता है मॉडर्न वर्ल्ड से यानी आधुनिक संसार से? आंसर क्या हो जाएगा, आइए समझते हैं। क्या कंप्लेंट रहता है बच्चों? हिज मेन कंप्लेंट वाज द फास्ट पेस ऑफ लाइफ। उनका मेन कंप्लेन क्या, मेन शिकायत जो रहता है इस आधुनिक वर्ल्ड से यानी मॉडर्न वर्ल्ड से कि जो पेस ऑफ लाइफ है यानी जीवन के जो रफ्तार है वो क्या हो गए हैं, काफ़ी तेज़ हो गए हैं। ही वॉज फर्स्ट्रेट बाय द स्पीडिंग ऑफ थिंग। वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फर्स्ट्रेट हो जाते हैं यानी निराश हो जाते हैं। किस चीज़ को लेके? तो किसी भी थिंग या स्पीड को लेके, उसके गति को लेकर। और क्या कहते हैं, मेंशन करते हैं। किस चीज़ को मेंशन करते हैं वो? तो एक एग्जांपल देते हैं, डैट एरोप्लेन्स नाउ फ्लाई एट 1000 माइल्स एन आवर व्हेन ही इज़ फेल्ट नाउ। वो कहते हैं कि एक एरोप्लेन है जो कि क्या है, वो 1000 माइल यानी 1000 माइल के प्रत्येक घंटा में रफ्तार में उड़ान भर रही है और वो क्या हो गई है, उनको महसूस होता है कि वो ज़्यादा और तेज हो गई है। इस स्थिति से कहीं ना कहीं आपके ऑथर यहाँ पे आपको समझाते हैं इस एग्जाम्पल को लेकर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, आइए समझते हैं। हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर? राइटर जो होते हैं यानी आपके ऑथर जो हैं, अपने आप को किस थिंकर में बिलोंग करते हैं? तेज सोचने वाले गति में, स्लो सोचने वाले गति में, यानी किस थिंकर में वो अपने आप को किस समझते हैं कि मैं कौन से थिंकर से बिलोंग करता हूँ? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आइए समझते हैं। राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ ट्राइब ऑफ स्मॉल स्लो थिंकर्स। उन्होंने ऑथर जो है अपने आप को उस मेंबर से यानी उस सदस्य से बिलोंग कर समझते हैं कि वो जो है स्लो थिंकर के ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं। ही इज़ वन ऑफ हुज द थिंकर हु परफेक्ट आंसर आई इलस्ट्रेट डिड आई सेलेक्ट्स ओनली आफ्टर द कन्वर्जन इज़ ओवर। वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये क्या है, किसी भी सही उदाहरण के लिए मैं क्या हूँ, जब कन्वर्जेशन ख़त्म हो जाता है यानी बातचीत जब ख़त्म हो जाती है किसी भी मैटर का, तब उनके पास उनका आंसर आता है। कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए उनको इस बात का श्राप लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक श्राप के जैसा है, जो कि मैं जो हूँ स्लो थिंकर हूँ, जो किसी मैटर को कंप्लीट होने के बाद समझता हूँ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, समझते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू बी द ऑथर इज ए डिसएडवांटेज टू बी बीइंग द स्लो थिंकर? आपके ऑथर के अकॉर्डिंग डिसएडवांटेज क्या था स्लो थिंकर का? जो स्लो सोचते हैं, जो धीरे धीरे किसी बात को सोचते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है ऑथर के अकॉर्डिंग? तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर यानी आपके लेखक के अनुसार द मेन डिसएडवांटेज इज दैट स्लो थिंकर आर हैंडीकैप इन द मॉडर्न वर्ल्ड। कहीं ना कहीं स्लो थिंकर यानी जो धीरे सोचने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आज के वर्ल्ड में, ये आधुनिक संसार में वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गेट ए जॉब। कहीं ना कहीं उनके लिए जॉब लेना मुश्किल है और अर्न ए लिविंग और जीविका चलाना मुश्किल है। बिकॉज क्योंकि द वर्ल्ड नाउ मूव्स थिंकर वेरी फास्ट। आज की जो दुनिया है वो कहीं ना कहीं तेज हो गया है और वो तेज चलना, तेज सोचना पसंद करती है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं।
8 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट डज राइटर सेज अबाउट द मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर टाइम। आपके राइटर जो है मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए मतलब मानसिक स्थिति के लिए वो क्या समय देना पसंद करते हैं। द राइटर सेज दैट मेंटल एक्टिविटीज टुडे ट्रेंड टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन। मतलब कहीं ना कहीं आज की जो राइटर यहाँ कहते हैं कि आपकी जो मानसिक स्थिति है कैसा काम कर रही है, एक मशीन की तरह काम कर रही है। यानी जो मशीन की जो गति है बच्चों, उस चीज़ को फॉलो कर रही है। कौन? इंसान का मानसिक स्थिति, दिमाग। पीपुल आर एक्सपेक्टेड टू थिंक, कहीं ना कहीं पीपुल का क्या होता है, वो सोचने में अपना समय को लगाते हैं। रिस्पॉन्ड एज क्विकली एज अ फास्ट मूविंग द वर्ल्ड नाउ देम। कहा जा रहा है कि और किसी भी चीज़ को तुरंत सोचते हैं और तुरंत सोचकर उसकी आंसर को दे देते हैं और संसार उधर ही तेज गति में बढ़ता चला जा रहा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आइए अब हम 9th क्वेश्चन को समझते हैं। 9th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका एक्सप्लेन द फेजेस आई स्प्लिट डिड आई क्लेस मेंशन इन दिस चैप्टर। एक लाइन था आपके इस चैप्टर में, आई स्प्लिट आई डिड क्लेस, यानी कहीं ना कहीं इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ का श्राप। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसका मीनिंग क्या होगा इस चैप्टर में और क्या इसमें मेंशन किया गया है। आंसर होगा द फ्रेंच फेजेस, एक फ्रेंच का लाइन है। द विड ऑफ द स्टेयर केस, एक फ्रेंच का लाइन है बच्चों, मतलब सीढ़ी जो होते हैं, सीढ़ी धीरे धीरे जो चढ़ते हैं उस चीज़ को ये इंगित करते हैं। इट रेफर्स टू दिस सिचुएशन वेयर द पर्सन्स थिंक क्लेवर एंड परफेक्टली रिप्लाई। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में जो सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, जो चालाक व्यक्ति होते हैं, उनका जो रिप्लाई होता है, उत्तर होता है, वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होता है, सही होता है। ओनली आफ्टर द कन्वर्जन हैज़ एंड एंड लिविंग दे आर लिविंग, यानी वो आंसर कब सही होता है, जब वो कन्वर्जन खत्म हो गया होता है। यानी जो आपका क्वेश्चन कह रहा था कि आई डी स्प्लिट, ये कहीं ना कहीं एक श्राप की तरह है जो सीढ़ियों पे धीरे धीरे चढ़ता है और एक कहीं ना कहीं उस पर्सन के उस पर्सन से बिलोंग करता है जो सोचता तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन रिप्लाई कब आता है, जब किसी भी मैटर का कन्वर्जन जो होता है कंप्लीट हो जाता है और वहाँ पे वो मैटर खत्म हो जाता है तब। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10th की ओर चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है बच्चों आपके, हाउ डज राइटर डिस्क्राइब द एगनी ऑफ मॉडर्न मैन। आपके ऑथर जो होते हैं मॉडर्न मैन का एगनी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, यानी मॉडर्न आधुनिक मैन की पीड़ा को कैसे यहाँ पे विस्तार करते हैं। तो आइए समझते हैं आंसर को। द एगनी ऑफ मॉडर्न मैन इज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू कीप अप विथ द फास्ट पेस ऑफ लाइफ। कहा जा रहा है मॉडर्न मैन यानी आधुनिक मैन की जो पीड़ा है, वो स्ट्रगल, संघर्ष कैसा है, वो लगातार है और कहीं ना कहीं वो जो तेज गति है जीवन को, वो कहीं और बढ़ा दे रहा है। इट क्रिएट द सेंस ऑफ एंजाइटी, वो क्या करता है, तेज गति जो होती है जीवन की, वो कहीं ना कहीं चिंताओं को बढ़ा देता है। बिकॉज, क्योंकि आवर नेचुरल थिंकर प्रोसेस इज ऑफ्टन स्लोअर दैन द मशीन वी यूज़। और जो हमारा जो मानसिक स्थिति है, जो सोचने की जो कैपेसिटी है बच्चों, वो कहीं नहीं क्या है, मशीन से कम सोचती है, लेकिन इंसान क्या करते हैं, मशीन से ज़्यादा सोचने लगे हैं। तो इस बात को यहाँ पे ऑथर आपके डिस्क्राइब किए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ आ गया होगा बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 11th की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 11th कह रहा है, व्हाट द इलुस्ट्रेशन डज द राइटर गिव यू सो द स्पीड ऑफ मॉडर्न माइंड। मतलब राइटर जो होते हैं आपके एक उदाहरण को लिखे हैं आज के जो मॉडर्न आधुनिक जो जीवन है उसके रफ्तार के बारे में। क्या लिखे हैं, क्या उदाहरण दिए हैं। तो राइटर गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ एन एरोप्लेन। राइटर जो आपके ऑथर एक उदाहरण देते हैं किस चीज़ को, एक जहाज को लेके, दैट फ्लाइज एट 1000 माइल्स एन आवर। वो प्रत्येक घंटे की वो एरोप्लेन जो होती है 1000 माइल्स की दूरी तय कर रही है। ही इज़ ऑल्सो मेंशन हाउ
वन कैन हैव लंच इन द लंदन एंड डिनर इन न्यूयॉर्क ऑन द सेम डे। और वो मेंशन इस बात को करते हैं कि कैसे वो लंच करेंगे लंदन में और डिनर करेंगे न्यूयॉर्क में सेम डे पे। यानी जीवन की रफ्तार उनकी देखिए कितनी तेज है। एक तरफ वो लंदन में लंच की बात कर रहे हैं और दूसरे डिनर कहाँ पे करेंगे, न्यूयॉर्क में करेंगे। तो इस उदाहरण से आपके स्पीड ऑफ लाइफ के, मॉडर्न मैन के स्पीड को, जीवन आधुनिक जो जीवन है उसके रफ्तार को समझाना चाह रहे हैं आपके ऑथर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। 12 क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट डज द राइटर सेज ट्रिवली। राइटर जो है आपके यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ट्रिवली हैंडीकैप इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग द लिविंग। मतलब राइटर कहना चाह रहे हैं कि जो कमज़ोर व्यक्ति हैं आखिर वो क्यों जीविका चलाने में कमज़ोर माने जाते हैं, पैसे कमाने में कमज़ोर माने जाते हैं, क्यों माने जाते हैं। तो आइए आंसर समझते हैं। क्वेश्चन आंसर है आपका, ही सेज दिस इज़ बिकॉज स्लो थिंकर। ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो स्लो थिंकर है, जो धीरे सोचते हैं, उनके लिए ये कह रहे हैं। इन द टुडे कम्पिटिटिव लाइफ, आज की जो कम्पिटिटिव संसार है, jobs and business requiring quick thinker and fast decision which makes it hard and slow thinker to be succeed। कहीं ना कहीं बिजनेस यानी पैसे कमाने में, आपकी जीविका चलाने में और किसी बात को फैसला लेने में वो क्या है, उनके लिए हार्ड होता है, कठिन होता है स्लो थिंकर के लिए, कि वो किसी चीज़ को आज के कम्पिटिटिव वर्ल्ड के तुलना में वो कंपेयर कर सके। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आइए क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बच्चों, आइए समझते हैं। what was the most enchanting line writer play in the play। कहा जा रहा है कि सबसे enchanting का मीनिंग होता है बच्चों मोहित। मोहित लाइन क्या था राइटर जो आपके नाटक में देखते हैं, तो कौन सा मोहित लाइन था जो कहीं ना कहीं राइटर को मोहित कर गया था। द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन वॉज वेन हिज कॉर्न मर्चेंट नेफ्यू सेड डैट। जब सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो था जिसमें आपके ऑथर को मोहित कर दिया था वो वाक्य, वो कॉर्न मर्चेंट का वाक्य था, जिसमें वो क्या कह रहे थे, दे टेल मी देयर इज़ ए एरोप्लेन। वो क्या कहे कि एक यहाँ पे एक एरोप्लेन है, डैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, और वो उड़ान भर रही है कितने की रफ्तार से, तो 1000 माइल के रफ्तार से प्रत्येक घंटे में। नाउ डैट टू फास्ट, और वो कहीं ना कहीं क्या हो गए हैं और तेज हो गए हैं। ये जो वाक्य था ये मोस्ट इंचेंटिंग लाइन था आपके प्ले में, और राइटर को कहीं ना कहीं इस लाइन से इंचेंट हो गए थे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो ये टोटल आपके 13 क्वेश्चन थे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर्स के अगर PDF चाहिए, इस ऑब्जेक्टिव का PDF चाहिए, क्वेश्चन आंसर इन वेरी इंपॉर्टेंट का PDF चाहिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, PDF लिखिएगा, आपको PDF ज्वाइन टेलीग्राम और ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।